Hello students, I am back with the new video lecture of BSc third year Sem 6 Paper 1 Core Java. In previous lecture we have seen programming concept of Java. In that we have seen identifiers, keywords, constants and variables in Java. How to declare the variables in Java. So in today's lecture we are going to see programming concept. Unit 1's another topic programming concept, another topic data types in Java. So first of all, let's see the content of this lecture. So content of this lecture, this is our lecture 4 and we are in unit 1 introduction to Java and our topic is programming concept. And in programming concept we are going to see data types in Java and in types of Java, data types of Java are primitive data type or non-primitive data type. So first of all, let's see what is data type. So डेटा टाइप्स इन जावा, एवरी वेरिएबल इन जावा हैज़ अ डेटा टाइप. तो हर एक वेरिएबल को जावा के अंदर जावा डेटा टाइप के साथ में होता है. डेटा टाइप स्पेसिफाई द साइज एंड टाइप ऑफ वैल्यू दैट कैन बी स्टोर्ड. तो जब भी हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो हम हमेशा वेरिएबल डिक्लेरेशन फर्स्ट ऑफ यूज़ के पहले ही हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और इसका रीज़न क्या है कि उसको मेमोरी में स्पेस अलोकेट हो सके और उसकी रेंज डिसाइड हो सके कि वो कितने रेंज के अंदर उसकी वैल्यू जो है हम इंसर्ट कर सकते हैं जब हम एग्जीक्यूशन के टाइम पर. सो एवरी वेरिएबल इन जावा हैज़ अ डेटा टाइप. हर वेरिएबल का डेटा टाइप होता है. विदाउट डेटा टाइप के आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा वेरिएबल, जैसा कि वीबी में था. वीबी में हम विदाउट डेटा टाइप के हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते थे, दैट इज़ वेरिएंट डेटा टाइप. बट इन जावा every variable has a data type. Data type specify the size and type of value that can be stored. कौन से वेरिएबल में हम किस टाइप की वैल्यूज डेटा साइज उसका और उसका कौन से टाइप का डेटा हम स्टोर करने वाले हैं. जस्ट फॉर एग्जांपल इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैर, स्ट्रिंग, बुलियन, व्हाट टाइप ऑफ वैल्यू वी कैन स्टोर इन दैट वेरिएबल. जावा लैंग्वेज रिच इन इट्स डेटा टाइप. जावा लैंग्वेज जो है ये बहुत ज़्यादा रिच है अपने बिल्ट इन डेटा टाइप्स के अंदर. तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है. जैसा हमने C++ में देखा था वैसे ही डेटा टाइप्स यहाँ भी हमको देखने के लिए मिलते हैं. सो यहाँ पर हमने ये जो डायग्राम है मैंने इसमें बताया है कि डेटा टाइप्स दो टाइप्स के हैं. पहला है प्रिमिटिव और दूसरा है नॉन प्रिमिटिव. प्रिमिटिव मीन्स बिल्ट इन, जो पहले से ही सॉफ्टवेयर के अंदर बने हुए, सिस्टम के अंदर बने हुए हैं. और दूसरा है नॉन प्रिमिटिव, जो यूज़र डिफाइन करता है, यूज़र अपने यूज़ के हिसाब से उनको बनाता है. तो प्रिमिटिव डेटा टाइप में यहाँ पर दो टाइप के डेटा टाइप हमें दिखाई दे रहे हैं. एक है बुलियन और दूसरा है न्यूमरिक. न्यूमरिक में भी कैरेक्टर और इंटीग्रल आता है. बुलियन में या तो वैल्यू ट्रू होगी या तो वैल्यू फॉल्स होगी. बुलियन में सिर्फ दो ही टाइप्स होते हैं, या तो ट्रू या तो फिर फॉल्स. न्यूमरिक में हमारे पास कैरेक्टर्स भी हैं और इंटीग्रल्स भी है. तो कैरेक्टर में ओनली कैरेक्टर यहाँ पर आएगा. इंटीग्रल पार्ट में दो टाइप्स आएंगे, एक इंटीजर और दूसरा फ्लोटिंग पॉइंट. इंटीजर में भी चार टाइप्स हैं, बाइट है, शॉर्ट है, इंट एंड लॉन्ग. इन फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोट एंड डबल. सो दिस इज द डायग्राम ऑफ types of data type, primitive and non-primitive. After that, let's see in detail what is primitive and non-primitive. So what is primitive data type? A primitive data type specifies the size and type of variable values and it has no additional methods. यहाँ पर कोई additional method नहीं है क्योंकि ये पहले से ही बने हुए हैं, बस हम इसको अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ करते हैं. ये पहले से ही बने होते हैं सिस्टम के अंदर, हम इसको नहीं बनाते हैं. नॉन प्रिमिटिव कैसे होते हैं? जिनको हम डिज़ाइन करते हैं, हम खुद से बनाते हैं. जैसे एरे हमको जिस टाइप का चाहिए हम उस टाइप का बनाते हैं. स्ट्रिंग हमको जिस टाइप की होती है हम उस टाइप की बनाते हैं. सो प्रिमिटिव कैसे हैं? जो बिल्ट इन है, पहले से ही बने हुए हैं. देर आर 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप इन जावा. 8 टाइप्स है यहाँ पर. पहला है बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बुलियन एंड कैर. तो ये हम डिटेल में भी देखेंगे. तो इनके लिए जो साइजेस हैं वो कैसे उनकी साइज़ डिसाइड होती है. तो बाइट के लिए 1 बाइट लगता है, शॉर्ट के लिए 2 बाइट्स लगते हैं, इंटीजर के लिए 4 बाइट्स लगते हैं. C और C++ में इंटीजर के लिए 2 बाइट्स लगते थे, लेकिन जावा के अंदर यही आकर 4 बाइट्स हो जाते हैं. लॉन्ग के लिए 8 बाइट्स हो जाते हैं, फ्लोट के लिए 4 बाइट्स हो जाते हैं, डबल के लिए 8 बाइट्स हैं, बुलियन के लिए 1 बिट है एंड कैरेक्टर के लिए 2 बाइट्स है. बुलियन के लिए 1 बिट इसलिए है क्योंकि वैल्यू या तो ट्रू होगी या तो फिर फॉल्स होगी, इसीलिए वहाँ पर 1 बिट वहाँ पर उसका साइज़ होता है. कैर के लिए 2 बाइट्स है, लेकिन C और C++ में कितना था? 1 बाइट.
यहाँ पर इनका रेंज भी दिया हुआ है, स्टोर्स होल नंबर्स फ्रॉम -128 to 127. सो you can see in details. After that, what is numbers? So primitive numbers types are divided into two groups. अब numbers क्या होते हैं, इंटीजर वैल्यू होती है, या तो पॉजिटिव होगी या फिर निगेटिव वैल्यू होगी. तो प्रिमिटिव नंबर्स को भी इन्होंने दो ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है. तो पहला है इंटीजर टाइप्स. इंटीजर टाइप स्टोर्स होल नंबर्स पॉजिटिव और निगेटिव सच एज 123 और -456. तो यहाँ पर मैंने अभी बताया कि इंटीजर जो वैल्यू है ये पूरे होल नंबर्स होंगे, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट नंबर्स नहीं होंगे, पॉइंट वाले नंबर यहाँ पर नहीं होंगे. या तो नंबर पॉजिटिव होगा या तो नंबर निगेटिव होगा विदाउट डेसिमल. वैलिड टाइप्स आर बाइट, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग. तो इंटीजर में भी 4 टाइप्स हैं. पहला है बाइट, दूसरा है शॉर्ट, तीसरा है इंट एंड नेक्स्ट इज लॉन्ग. विच टाइप यू शुड यूज़ डिपेंड्स ऑन द न्यूमरिक वैल्यू. कौन सा डेटा आपको यूज़ करना है, कि कौन सा इसमें से बाइट यूज़ करना है, शॉर्ट करना है, इंट करना है, लॉन्ग करना है, या आपके प्रोग्राम के ऊपर डिसाइड होगा. आपकी जो वैल्यू आप इंसर्ट करने वाले हो उसके ऊपर ये डिसाइड होगा. लेकिन जनरली जो है हम लोग इंटीजर ही यूज़ करते हैं. फ्लोटिंग पॉइंट टाइप्स, दूसरा टाइप है फ्लोटिंग पॉइंट टाइप्स. रिप्रेजेंट नंबर्स विथ अ फ्रैक्शनल पार्ट. अब क्योंकि इंटीजर में डेसिमल पॉइंट नंबर्स नहीं आ रहे थे इसलिए फ्लोटिंग पॉइंट टाइप्स आ गए. तो इसमें फ्लोटिंग पॉइंट में कौन से नंबर स्टोर होंगे, जो डेसिमल पॉइंट में होंगे. अब इसमें प्रिसीजन का एक अलग टॉपिक है, तो वो प्रिसीजन के लिए आपको वो देखना पड़ेगा, क्योंकि किसी में 2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आते हैं, किसी में 3 आते हैं, किसी में 4 आते हैं. तो वो प्रिसीजन के लिए दूसरा टॉपिक है, तो वो हम बाद में देखेंगे. तो रिप्रेजेंट्स नंबर विथ अ फ्रैक्शनल पार्ट कंटेनिंग 1 और मोर डेसिमल. एक या एक से ज़्यादा डेसिमल पॉइंट के लिए हम फ्लोटिंग पॉइंट टाइप्स का यूज़ करते हैं. सो देर आर 2 टाइप्स, फ्लोट एंड डबल. जैसे इंटीजर में 4 थे, बाइट, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग, वैसे ही फ्लोटिंग पॉइंट में 2 हैं, फ्लोट एंड डबल. So even though there are many numeric types in Java, the most use for numbers are int. हम ज़्यादा करके int यूज़ करते हैं and for whole numbers and for double for floating point numbers. हम इंटीजर के लिए इंटीजर अगर नंबर्स इंसर्ट करना है तो उसके लिए हम इंट यूज़ करते हैं, और अगर हमें फ्लोटिंग डेसिमल पॉइंट वाले वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है तब हम डबल का यूज़ करते हैं. आफ्टर दैट इंटीजर टाइप्स. अब इंटीजर टाइप्स में भी 4 टाइप्स हैं, तो उनको भी हम डिस्क्राइब कर रहे हैं यहाँ पर. तो पहला है यहाँ पर बाइट. द बाइट डेटा टाइप कैन स्टोर होल नंबर्स फ्रॉम -128 to 127. ये इसकी रेंज है, -128 to 127, एंड दिस कैन बी यूज इंस्टेड ऑफ इंट. ये इंट की जगह पर यूज़ किया जाता है. अगर आप इंट नहीं यूज़ कर रहे हो तो आप बाइट यूज़ करोगे. जैसे आपका नंबर जो है बहुत छोटा है, 1 डिजिट का है, 2 डिजिट का है, तब आप बाइट का यूज़ करोगे. सो इंटीजर टाइप्स टू सेव मेमोरी. ये किस लिए करते हैं हम बाइट का यूज़? मेमोरी को सेव करने के लिए. व्हेन यू आर सर्टन दैट वैल्यू विल बी विद इन -128 एंड 127, इसके विद इन में रहने वाली तब हम बाइट का यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल क्या है? बाइट माई नम. अब माई नम इज इक्वल्स टू 100, एंड यहाँ पर जावा की एक आउटपुट स्टेटमेंट दी हुई है, system.out.println माई नम. तो ये अगर आपकी रेंज जो है वो -128 to 127 के बीच में है तब आप बाइट का यूज़ कर सकते हो. नेक्स्ट टाइप इज़ इंटीजर टाइप इज़ शॉर्ट. द शॉर्ट डेटा टाइप कैन स्टोर होल नंबर्स फ्रॉम -32768 to 32767. अब इसका भी एग्जांपल यहाँ पर है, देखो 5000 यहाँ पर दिया हुआ है. शॉर्ट माई नम इक्वल्स टू 5000. तो यहाँ पर यहाँ पर भी एक आउटपुट स्टेटमेंट दी हुई, system.out.println माई नम. अब ये जो system.out. ये लाइन जो आप यहाँ पर देख रहे हो, इसको मैं डिटेल में आपको बाद में बताऊंगी कि इसका मतलब क्या है. लेकिन अभी हमें फ़िलहाल क्या देखना है कि इंटीजर टाइप्स कौन से हैं. तो हमने बाइट और शॉर्ट देखा. आफ्टर दैट इंट. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी आर यूजिंग दिस मच इन द प्रोग्राम. सो द इंट डेटा टाइप कैन स्टोर होल नंबर्स फ्रॉम 21474836848 to 214748367. तो इसकी रेंज बहुत ज़्यादा बड़ी है. इन जनरल एंड इन आवर ट्यूटोरियल द इंट डेटा टाइप इज़ द प्रिफर्ड डेटा टाइप व्हेन वी क्रिएट वेरिएबल्स विथ अ न्यूमरिक वैल्यू. जब भी हम न्यूमरिक वैल्यू का यूज़ करते हैं, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, जनरली हम इंटीजर टाइप का ही यूज़ करते हैं. तो इंट माई नम इज इक्वल्स टू 1 लाख. सो system.out.println माई नम, तो वो प्रिंट क्या करेगा? 1 लाख. After that, last type of integer type is long. The long data type can store whole numbers from 92233720368
85477580 to 9223372036 854775807। ये इसकी रेंज है, बहुत बड़ी है, तो इसलिए हम इसको बहुत कम यूज़ करते हैं। ये ज़्यादा करके साइंटिस्ट लोग यूज़ करते हैं, तो इसलिए हम इनका यूज़ नहीं करते हैं। सो दिस इज़ यूज्ड व्हेन इंट इज़ नॉट लार्ज इनफ टू स्टोर द वैल्यू। ये तभी यूज़ होगा जब हम इस इंटीजर जो है वो वैल्यू स्टोर करने के लिए वो वैल्यू वो स्टोर नहीं कर पाएगा, तब हम लॉन्ग का यूज़ करेंगे। दिस इज़ यू सो नोट दैट यू शुड एंड द वैल्यू विथ एन एल। यहाँ पर जब भी आप लॉन्ग का यूज़ करोगे तो आपको यहाँ पर लास्ट में लिखना पड़ता है एल। जैसे C++ में हम लोग कभी भी लॉन्ग के लिए लेटर्स का कैरेक्टर्स का यूज़ नहीं करते थे, लेकिन जब जावा में आते हैं हम, तो अगर हमें फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है या फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू हम जब प्रोग्राम लिख रहे हैं तभी दे रहे हैं, तब हमको वहाँ पर वो कैरेक्टर डिफाइन करना पड़ता है। जैसे लॉन्ग के लिए एल और फ्लोट के लिए एफ। तो एग्जांपल लॉन्ग माइनम यहाँ पर दिया है कितना बड़ा नंबर है, और लास्ट में दिया है एल टू डिनोट लॉन्ग नंबर। आफ्टर दैट फ्लोटिंग पॉइंट टाइप्स। फ्लोटिंग पॉइंट टाइप्स में दो ही टाइप्स थे, एक था फ्लोट और दूसरा डबल। सो यू शुड यूज़ अ फ्लोटिंग पॉइंट टाइप whenever you need a number with a decimal such as 9.99 और 3.14515। तो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ जहाँ पर भी डेसिमल, इनको रियल वैल्यूज़ भी कहा जाता है, क्योंकि डेसिमल पॉइंट वैल्यूज़ को ही हम रियल वैल्यूज़ बोलते हैं। सो यू शुड यूज़ अ फ्लोटिंग पॉइंट टाइप whenever you need number with a decimal। जब भी आपका पॉइंट डेसिमल के साथ में आएगा तब हम, जैसे कि पाई की वैल्यू दैट इज़ 3.14, तो 3.14 के लिए हमको ये फ्लोटिंग पॉइंट टाइप्स यूज़ करना पड़ेगा। तो इसमें दो टाइप्स हैं। पहला है फ्लोट। द फ्लोट डेटा टाइप कैन स्टोर फ्रैक्शनल नंबर फ्रॉम 3.4 एक्सपोनेंशियल टू द पावर 038 टू 3.4 एक्सपोनेंशियल प्लस 038। नोट दैट यू शुड एंड द वैल्यू विद द एफ। जैसे मैंने बताया कि C और C++ में हम ऐसा कभी नहीं करते थे कि लॉन्ग वैल्यू ले रहे हैं या फ्लोट वैल्यू ले रहे हैं तो लास्ट में हमें उसके लिए एफ या एल का यूज़ करना पड़ता था, लेकिन जावा में हमें उसको बताना पड़ता है कि ये फ्लोट वैल्यू है और ये लॉन्ग वैल्यू है। डबल। Next is double. The double data type can store fractional numbers from 1.7 exponential minus 308 to 1.7 exponential plus 308. Note that you should end the value with the d। अब यहाँ पे देखो डबल के लिए हमें d का यूज़ करना पड़ रहा है, जैसे लॉन्ग के लिए l, फ्लोट के लिए f और डबल के लिए d। सो डबल माइनम 19.99d। तो ये d क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो वैल्यू है ये डबल की वैल्यू है, इसकी डेटा टाइप क्या है, डबल। आफ्टर दैट बूलियन। बूलियन बहुत इजी है, इसमें दो ही वैल्यूज़ होती है स्टोर, या तो ट्रू होगा या तो फिर फॉल्स होगा। बूलियन डेटा टाइप इज डिक्लेयर्ड विद द बूलियन कीवर्ड एंड कैन ओनली टेक द वैल्यूज ट्रू और फॉल्स। इसके लिए आपको, जैसे आप इंट ए इंट बी, तो ऐसे ही बूलियन ए बूलियन बी, इस तरीके से आप वैल्यू स्टोर करोगे, वेरिएबल डिक्लेयर करोगे, और ये सिर्फ ट्रू और फॉल्स ही वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। सो बूलियन इज जावा फन इज इक्वल्स टू ट्रू, बूलियन इज फिश टेस्टी फॉल्स। तो बूलियन वैल्यूज़ आर मोस्टली यूज्ड फॉर कंडीशनल टेस्टिंग। कंडीशनल टेस्टिंग जहाँ पर इफ एल्स स्विच केसेस का यूज़ होता है वहाँ पर बूलियन वैल्यूज़ का यूज़ होता है, या फिर जहाँ पर कंपेरिजन होता है, जैसे a ग्रेटर दैन b, तो या तो ट्रू होगा या तो फिर फॉल्स होगा। सो विच यू विल लर्न मोर अबाउट इन द लेटर चैप्टर। सो कैरेक्टर्स। अब नेक्स्ट जो है हम डेटा टाइप है वो है कैरेक्टर। द कैर डेटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर अ सिंगल कैरेक्टर एंड द कैरेक्टर मस्ट बी सराउंडेड बाय सिंगल कोट। जैसे C और C++ में हम लोग देखते थे कि कैरेक्टर्स को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम सिंगल कोट्स में उसको करते थे, और स्ट्रिंग को अगर हमें रिप्रेजेंट करना था तो हम उसको डबल कोट्स में करते थे। तो कैरेक्टर्स के लिए यहाँ पर भी सेम ही प्रोसीजर है जो C और C++ में हमने देखा था, यहाँ पर भी सिंगल कोट्स में करेंगे। तो एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है, कैर माई ग्रेड इज इक्वल्स टू सिंगल कोट B। आफ्टर दैट नेक्स्ट टॉपिक इज नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो यूज़र अपने हिसाब से डिज़ाइन करता है उसको हम बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव, जो बिल्ट इन नहीं है, हम अपने हिसाब से डिज़ाइन करते हैं। प्रोग्रामर खुद डिज़ाइन करता है कि उसको किस टाइप की वैल्यू चाहिए। सो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स रेफर्स टू ऑब्जेक्ट एंड हेंस दे आर कॉल्ड रेफरेंस टाइप, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट हमेशा रेफरेंस में ही यूज़ होते हैं। सो इसीलिए प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को रेफर्स टू अ ऑब्जेक्ट। Examples of non-primitive data types include strings, arrays, classes, interface.
स्ट्रिंग, जिस टाइप की स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रिंग जो है ये फिक्स नहीं रहती है, हमको अगर अभी कुछ स्ट्रिंग रख रहे हैं तो उस दूसरे इसमें कुछ और स्ट्रिंग रखेंगे, इसीलिए ये फिक्स नहीं होती है। स्ट्रिंग, एरेज, क्लासेस, इंटरफेसेस। तो जिसमें से स्ट्रिंग और एरेज हम जानते हैं, क्लासेस भी हमें पता है, C++ में हमने क्लासेस देखी हुई है। इंटरफेस हमने नहीं देखा हुआ है, ये नया है इंटरफेस, लेकिन C++ में भी था, जहाँ पर हम इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे थे। मल्टी लेवल का जो इनहेरिटेंस था उसके लिए हम यहाँ पर इंटरफेस का यूज़ करते हैं। बिलो इमेज डिपिक्ट्स वेरियस नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कौन कौन से हैं? स्ट्रिंग है, एरेज है, क्लासेस हैं एंड इंटरफेस है। सो लेट्स सी इन डिटेल्स. So what is string? String is a sequence of characters. Sequence of characters. But in Java, a string is an object that represent a sequence of characters. लेकिन Java के अंदर string जो है ये क्या है? एक object है जो कि sequence of characters के अंदर represent करता है. तो इसके लिए हमें एक हेडर फाइल, जैसे C++ में और C लैंग्वेज C में हम लोग हेडर फाइल्स लगाते थे, वैसे ही हमको यहाँ पर java.lang.string क्लास, जब भी हम स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे तब हमें java.lang.string क्लास इज़ यूज टू क्रिएट अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। जब भी हमें स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा तब हमें इसे ये हेडर फाइल जो है ये ऊपर वहाँ पर इंपोर्ट करनी पड़ेगी। जैसे हम वहाँ पर इंक्लूड करते थे C और C++ में, यहाँ पर हमें उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा java.lang.string. Arrays. We already know what is arrays. Array is a homogeneous collection of सिमिलर डेटा, एक जैसा डेटा जो है एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करके रखते हैं, हम उसे एरे कहते हैं. सो एरे इन जावा आर होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर्स इम्प्लीमेंटेड इन अ जावा एज ऑब्जेक्ट. इसको भी हम ऑब्जेक्ट मानते हैं क्योंकि हमने नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप को ही ऑब्जेक्ट एज अ ऑब्जेक्ट कंसिडर किया है. सो एरे स्टोर वन और मोर वैल्यूज ऑफ अ स्पेसिफिक डेटा टाइप एंड प्रोवाइड इंडेक्स्ड एक्सेस टू स्टोर द सेम. व्हाट इज स्पेसिफिक डेटा टाइप? एक पर्टिकुलर टाइप का होगा. इंटीजर है तो इंटीजर के ही सारे एलिमेंट्स वहाँ पे वेरिएबल्स वैल्यूज़ रहेगी. अगर फ्लोट है तो फ्लोट ही वैल्यूज़ वहाँ पर रहेगी. स्पेसिफिक एलिमेंट इन एरे इज एक्सेस बाय इट्स इंडेक्स. पर्टिकुलर इंडेक्स A0, A(1), A(0), A(2), A(3), ये उसका इंडेक्स है. जीरो एरे का इंडेक्स कहाँ से शुरू होता है? 0 से स्टार्ट होता है हमेशा. क्लासेस. क्लास इन जावा इज़ अ ब्लूप्रिंट विच इंक्लूड्स ऑल योर डेटा. सारा जो डेटा है वो कहाँ पे रहता है? क्लास के अंदर रहता है, क्योंकि जावा इज़ अ ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज एंड इट इज़ ऑल्सो केस सेंसिटिव लैंग्वेज एंड इट इज़ ऑल्सो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. ये किसी प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट नहीं है. इसमें यहाँ पर जैसे C++ में हमारे पास ऑप्शन होता था कि हम विदाउट क्लास के भी प्रोग्राम कर सकते थे, लेकिन जावा के अंदर ऐसा नहीं है, क्योंकि जावा पूरा जो है ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं. सो क्लास कंटेन्स फील्ड्स and methods. What do you mean by fields? It is variable and methods to describe the behavior of an object. What is method? That is function. C++ में हम functions create करते थे, वही functions Java में आके methods कहलाते हैं. अब देखते हैं interface. Like a class, an interface can have methods and variables. जैसे class के अंदर methods हैं, variables हैं, वैसे ही fields हैं, वैसे ही interface के अंदर भी methods और variables हैं. But the method declared in interface are by default abstract. ये abstract होते हैं, only method signature, no body. सिर्फ मेथड फंक्शन का नाम होता है, उसकी बॉडी नहीं होती है. दैट इज़ कॉल्ड इंटरफेस. और मैंने ये भी बताया आपको कि ये जो इंटरफेस है वो C++ में हम लोग इनहेरिटेंस में मल्टी लेवल इनहेरिटेंस यूज़ करते थे. उसी को यहाँ पर, क्योंकि जावा के अंदर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस नहीं होता है, उसकी जगह पे क्या होता है? इंटरफेस होता है. आफ्टर दैट our last topic of this lecture is difference between primitive and non primitive data type. क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में? सो प्रिमिटिव टाइप्स आर प्री डिफाइंड इन जावा. ये पहले से ही डिफाइन है, हम इसको डिफाइन नहीं करते हैं. नॉन प्रिमिटिव टाइप्स आर क्रिएटेड बाय द प्रोग्रामर एंड इज़ नॉट डिफाइंड बाय जावा. ये प्रोग्रामर अपने हिसाब से डिज़ाइन करता है, डिफाइन करता है, और ये जावा के अंदर पहले से ही प्री डिफाइन नहीं होते हैं. Non-primitive types can be used to call methods to perform certain operation while primitive types cannot. प्रिमिटिव जो डेटा टाइप्स हैं इसमें कोई फंक्शंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन नॉन प्रिमिटिव में आप फंक्शंस जो है, मेथड्स जो है वो क्रिएट करके उसको आप कॉल कर सकते हो जब भी आपको उनकी ज़रूरत पड़ती है. प्रिमिटिव टाइप ऑलवेज हैज़ अ वैल्यू. प्रिमिटिव टाइप की कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी, मतलब उनकी रेंज है, उनका साइज़ है.
वेयर एज नॉन प्रिमिटिव टाइप्स कैन बी नल, ये हमेशा खाली होते हैं नॉन प्रिमिटिव, क्योंकि ये पहले से डिक्लेयर नहीं है, यूज़र ने इसको अपने हिसाब से बनाया, तो यूज़र जिस टाइप की वैल्यू उसके अंदर डालेगा उस टाइप का उसका साइज़ और स्पेस मेमोरी में उसको मिलेगी। प्रिमिटिव टाइप स्टार्ट्स विथ ए लोअर केस लेटर वाइल नॉन प्रिमिटिव टाइप स्टार्ट्स विथ एन अपर केस लेटर। अब देखो यहाँ पर, क्योंकि ये नॉन प्रिमिटिव है इसीलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं, तो हम कैपिटल में करते हैं। और नॉन प्रिमिटिव कैसे होते हैं, ये हमेशा स्मॉल लेटर से शुरू होते हैं, बिकॉज दे आर कीवर्ड्स के अंदर आते हैं। जावा के कीवर्ड्स 50 कीवर्ड्स हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे, तो वो वही कीवर्ड्स जो है हम हमारे प्रोग्राम के अंदर एज अ डेटा टाइप यूज़ करते हैं, इसीलिए प्रिमिटिव टाइप्स जो है वो स्टार्ट विथ अ लोअर केस लेटर एंड नॉन प्रिमिटिव स्टार्ट विथ द अपर केस लेटर्स। द साइज ऑफ अ प्रिमिटिव टाइप डिपेंड्स ऑन द डेटा टाइप, ये उसके डेटा टाइप के ऊपर डिपेंड करेगा प्रिमिटिव का। वाइल नॉन प्रिमिटिव टाइप्स हैव ऑल द सेम साइज, सभी एक जैसे ही रहेंगे। स्ट्रिंग ले लो, एरे ले लो, क्लासेस ले लो या फिर इंटरफेस ले लो, ये सभी का सेम साइज़ रहेगा, इसमें साइज़ में आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। सो आज के लेक्चर में हमने डेटा टाइप्स इन जावा पूरा कवर कर लिया है। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम एक्सप्रेशंस इन जावा एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स देखेंगे, और उसके जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं एक्सप्रेशंस इन जावा एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। थैंक यू।